नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेंद्र सिंह रैकवार आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आए हैं। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के थाने जाता है और वहाँ पर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो उस वक्त वो बहुत परेशान हो जाता है। आखिर अपनी शिकायत को कैसे दर्ज कराई जाए, इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आसानी से उसे राहत मिल सके। सबसे पहले अगर कोई आपराधिक घटना आपके साथ कारित की जाती है, तो उसकी शिकायत लेकर के या लिखित या मौखिक तौर पर आप संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी के पास जाते हैं, जिसको हम लोग एसएचओ के नाम से जानते हैं। वहाँ पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करने का प्रार्थना पत्र उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब उन परिस्थितियों में होता क्या है कि पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती है, तब आप अगला कदम क्या उठाएंगे, इसके लिए आपको या तो कानूनी सलाह की ज़रूरत पड़ती है या किसी वकील के पास जाकर के आप अगले कदम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यदि आपकी शिकायत संबंधित थाने में नहीं दर्ज की जाती है एफआईआर के तौर पर, तो उस पूरे घटनाक्रम को आप एक प्रार्थना पत्र बना करके आप उस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कप्तान यानी एसपी के पास, या जहाँ पर कमिश्नरेट लागू है वहाँ पर सीपी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से आप जरिए डाक अपनी शिकायत प्रेषित करते हैं और संबंधित जिले का एसपी उस शिकायत की जांच कराता है और शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश संबंधित थाने को देता है। पहली स्थिति ये हुई। यदि वो भी कराने में एफआईआर असफल हो जाता है या नहीं करा पाता है या नहीं करने का आदेश करता है, तब आप क्या करेंगे? तो तीसरा चरण ये है कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जितनी भी प्रक्रिया आपने अपनाई है उसका हवाला देते हुए, यदि आपके साथ मारपीट हुआ है या कोई चोट आई है तो उसका मेडिकल रिपोर्ट के साथ में, सारे साक्ष्यों के साथ में आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब वहाँ पर आवेदन करने के लिए डायरेक्ट जाने की प्रक्रिया नहीं है। वहाँ पर किसी वकील के माध्यम से आप आवेदन करते हैं और वहाँ पर सारी बातों को अपने आवेदन में लिख करके आते हैं और साथ में जितने भी आपने प्रक्रियाएं अपनाई हैं उनके संलग्नक के तौर पर आप फेरिस्त के साथ दाखिल करते हैं। यदि आपका मेडिकल हुआ है तो मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल करते हैं और मजिस्ट्रेट सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगाता है। रिपोर्ट मंगाने के बाद आपकी कही गई बातों की जांच करता है और यदि आपकी जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो वो संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है, आदेश देता है और इस प्रकार से आपकी एफआईआर लिख दी जाती है। तीसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर अपनी कंप्लेंट लेकर के जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी सारी बातों को लिख करके और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराने का आवेदन करते हैं, जिसके तहत आपकी कंप्लेंट की जांच होती है और उसमें आपके बयान दर्ज कराए जाते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उस घटना के संबंध में 2 गवाह आपको पेश करना अनिवार्य है। इन सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद पूरी पत्रावली का परिशीलन करने के उपरांत मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत को एफआईआर के तौर पर दर्ज कराने का आदेश देता है और विपक्षी को तलब करने किए जाने का भी आदेश करता है। इस प्रकार से यदि आपकी शिकायत को पुलिस एफआईआर के तौर पर दर्ज नहीं करती है तो आप इस पूरी प्रक्रिया को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको एक राहत मिलती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको नई जानकारी के साथ में
हम आपके साथ मिलते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, अगर कोई संज्ञेय किस्म का अपराध है तो उसमें एक केस लॉ है, सुनीता देवी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें पुलिस को संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यदि आप अपनी शिकायत में इसका भी हवाला देते हैं तो हो सकता है आपको इसका लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।